किसी की तारीफ करना एक बहुत अच्छा गुण है, लेकिन किसी से अपनी तारीफ सुनना, इस पर एक सेकंड के लिए रुक जाइए। क्योंकि जो व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है, अपने दिल के आईने में आपको जरूर झांकना चाहिए और ये सोचना चाहिए, जो वो तारीफ कर रहे हैं आप इसके योग्य हैं या नहीं। क्योंकि जो वो बोल रहा है, आपसे बेहतर इसे कोई आकलन नहीं कर सकता है। इसलिए चापलूस और दोगले लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि ये लोग आज तो आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन कल आपसे ही काम निकलवाएंगे और आप ठगा हुआ महसूस करेंगे। 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महादेव हमारे सभी कष्टों का निवारण कर अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए विशेष आशीर्वाद देने आ रहे हैं। सुखों में वृद्धि करेंगे, भय से मुक्त करेंगे, संकटों से उन्मुक्त और परमानंद से सरोबार करेंगे। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर के विद्वान पंडितों के द्वारा आपके लिए महाशिवरात्रि के महापावन अवसर पर अभेद सुरक्षा कवच बना रहे हैं। सर्व सुरक्षा महाकवच महादेव के आशीर्वाद से तैयार किया जाएगा। इसके लिए आप अपना नाम, माता पिता का नाम और गोत्र हमें भेजिए। भगवान शंकर की विशिष्ट परम पवित्र ऊर्जा से ऊर्जान्वित ये कवच आपको सभी संकटों से सुरक्षा देगा, कठिन परिस्थिति में धैर्य रखने की सुरक्षा देगा। तो देर किस बात की, कॉल करिए और अपनी डिटेल हमें दीजिए, ताकि हम आपके लिए सुनिश्चित कर सकें आपके विशेष कवच की। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 4 फरवरी बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिद्धि और सिद्धि के दाता गणेश जी आज करेंगे आपका बेड़ा पार। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। 4 फरवरी को चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होने से वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोगों को आज विशेष उपलब्धि मिल सकती है। आपके अनुसार आज का दिन बन सकता है। कुछ स्पेशल सोचना और करना है तो सुबह 7 से 9 प्लान करिए, या फिर शाम को 5:15 से 6:15 के बीच में शुभ कार्य और प्लान करिए। आज गुरु और बुध का नवम पंचम राजयोग। मेष, सिंह, तुला और धनु राशि वाले लोगों के आइडियाज बहुत काम आने वाले हैं। यात्रा उत्तर दिशा की तरफ करिएगा। अगर आपके काम में आज कोई बाधा आने वाली है और आपको लग रहा है पहले से, तो इसके निस्तारण के लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में और आपकी कुंडली में बनने वाले प्रेत दोष के बारे में, और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 7 फरवरी को बेंगलुरु में हूं, 8 फरवरी नागपुर, 13 फरवरी पुणे, 14 फरवरी मुंबई, 21 फरवरी दिल्ली, 22 फरवरी कोलकाता, 28 फरवरी अहमदाबाद और 1 मार्च को बड़ौदा और सूरत रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। माँ बाप को बच्चों का सुख और बच्चों से सुख मिले, इसके लिए उनके साथ एकांत में बैठकर बात करें। और अगर बच्चों को कोई तकलीफ चल रही है तो माँ बाप से एकांत में बैठकर अपने दिल की बात जरूर शेयर करिए। व्यापारी लोगों को सेल बढ़ाने पर आज ध्यान ज्यादा देना होगा। कोई दूसरा और रास्ता नहीं है, पैसा आना चाहिए आपके पास, जो आ सकता है। व्यापारी लोगों के हाथ आज मुनाफा यात्रा में भी लग सकता है। आपका अनुभव नए अनुबंध करवा सकता है। कोऑर्डिनेशन अपनों के साथ अच्छा रखिएगा। आपकी कुंडली में आज अतिगंड राजयोग बन रहा है, इस कारण उचित काम करें। ऐसा कोई काम नहीं करें जिसमें आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो जाए। जॉब करने वाले लोगों को दोपहर के बाद ऑफिस से कोई खबर खुश कर सकती है। गुरु और बुध का नवम पंचम राजयोग, जहां बुध आपकी बुद्धि और गुरु आपके ज्ञान का समावेश करेंगे, इन दोनों से आपका काम अच्छा बनेगा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनकी आज बात शुरू हो सकती है, शुरू हो चुकी है आगे बढ़ सकती है, आगे बढ़ चुकी है पक्की हो सकती है। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपने फील्ड के अलावा दूसरे फील्ड में भी हाथ आजमा सकते हैं। कुंडली में बनने जा रहे पराक्रम योग से सोशल मीडिया पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। नए दोस्त बनेंगे, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। रिसर्च करके डेवलपमेंट करिएगा। आज अगर आपके घर में कोई निराश है, परेशान है, तो आप उन्हें वक्त ज्यादा दीजिए। ओम मोदक प्रियाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 2 है। अवेयर है 8 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज कोशिश करें कि घर में कोई भी महिला जो बीमार है मानसिक या शारीरिक रूप से, चाहे वो माँ है, पत्नी, बेटी, बहू, बुआ, कोई भी हो सकती है, उन पर आज आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको अपने ऑफिस में थोड़ा ताक झाक करनी चाहिए। आंतरिक व्यवस्था अगर अस्त व्यस्त है तो उसे व्यवस्थित करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद कोई दूसरे काम पर लगना चाहिए। चंद्र केतु का ग्रहण दोष होने से मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, कंपटीशन बढ़ सकता है, और कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। पर इसी पर ध्यान होगा तो आप अपने टारगेट से पीछे हट जाएंगे। वर्क प्लेस पर कोवर्कर्स के साथ सहयोग देकर और लेकर आपकी कई समस्या हल हो सकती है।
वर्क प्लेस पर आपको अपने काम पर ध्यान न देना भारी पड़ सकता है, यानी बैक बैटिंग और पॉलिटिक्स पर ध्यान मत दीजिएगा। अगर आपके मन में या आसपास कहीं तनाव चल रहा है तो अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, अपने आप को थोड़ा सा ध्यान उधर से हटाने की कोशिश करिए, तब ठीक होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में एक दूसरे की सलाह मदद दे सकती है। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपनी कमजोर कड़ी पर ध्यान दें, बारीकी से इसे समझने की कोशिश करेंगे तो संघर्ष कम होगा। याद रखिएगा, सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है। ओम कल्याण गुरुवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 3 है। अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज आपके पास कोई मदद मांगने के लिए आए तो मदद करने से पहले रीचेक जरूर करिएगा, वो मदद मांग रहे हैं या आपका फायदा उठा रहे हैं। अति गंड राज्यों के बनने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग करने वाले लोगों को काम में गति आए, इसके लिए आपको खुद इन्वॉल्व होना होगा। व्यापारी लोग अदर एक्टिविटीज पर ध्यान तब दें जब आप फ्री हो जाते हैं, अदरवाइज अपनी सेल बढ़ाइए। रुके हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी चाहिए, दूसरों पर भरोसा मत करेगा। जो लोग म्यूजिक, डांस, एक्टिंग या किसी ड्रामा, कोई भी ऐसा काम जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज से संबंधित है, उसमें नए मौके आपको मिल सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को सीनियर के आदेशों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होने से वर्क प्लेस पर कई दिनों के बाद पेंडिंग काम को पूरा करने का मौका मिल ही जाएगा। सोशल काम में आपके खिलाफ राजनीति हो सकती है, ध्यान रखिएगा। पारिवारिक संबंध और मजबूत हो, इसके लिए एकता का सूत्र ध्यान रखिए। किसी शादी समारोह या फिर कोई शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आपको आज यात्रा करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज पहले अपने काम को निपटाए फिर कोई दूसरा काम करें। सेहत के मामले में चिंता नहीं, चिंतन करिए। ओम सुमुखाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 4 है। अवेयर रहें 9 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, अपने पैसे के बारे में सोचिए। बड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे ऐसे ही कुछ खरीदने में, अनर्गल शॉपिंग करने में या इन्वेस्टमेंट करने में मत लगाइएगा, सोच समझकर काम करेगा। पार्टनरशिप व्यवसाय में या फिर सोलो बिजनेस करें, फालतू की बातें, राजनीति की बातों से अपने आप को दूर रखें, प्रोडक्टिव काम करिए। जहां पर जितनी आपकी जरूरत है उतना ही आपको वहां पर रहना चाहिए। व्यापारी लोगों को फालतू की बातें और राजनीति और विवाद से अपने आप को दूर रखना चाहिए। समय मिलते ही प्रोडक्टिव काम करिए। सिर्फ अपने काम पर ध्यान दोगे तो कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। गुरु बुध के नवम पंचम राजयोग से व्यापारी लोग अगर नई योजनाओं पर विचार कर रहे हैं तो अपने आसपास के लोगों से फीडबैक जरूर लीजिए। ऑफिस में अपने कामकाज को लेकर गंभीर रहें, क्योंकि पुरानी गलती वापस दोहराने की गलती आप करने वाले हैं। वर्क प्लेस पर पूर्व में किए गए काम जो अच्छे काम थे उसका भी श्रेय मिलेगा। जो आपने कोई किसी की मदद की थी तो उसका धन्यवाद भी आज आपको मिल सकता है। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आनंदमय वातावरण बिताने के लिए आपको ही पहल करनी चाहिए। और दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन परिवार के लिए आप पूरी दुनिया है, इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अतिगण राज्यों के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आपको आज फल मीठा ही मिलने वाला है और सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। सेहत के मामले में ईएनटी की तकलीफ थोड़ा परेशान कर सकती है। आज के दिन नेचर से जुड़ना चाहिए और कोशिश करें कि जो चीज़ें आपके काम नहीं आ रही है या तो उन्हें बेच दीजिए या फिर किसी गिफ्ट कर दीजिए। लकी कलर ग्रे, लकी नंबर 7 है। अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्यारे साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपके किसी विशेष काम में वर्तमान में कोई बाधा आ रही है तो कार्य की बाधा को दूर करने के लिए सुबह अपने रूटीन से पहले फ्री हो जाएं। फिर सफ़ेद वस्त्र पर थोड़े से भीगे हुए चावल पीस कर उसमें हल्दी मिलाकर ओम लिख दीजिए और उस कपड़े में सवा मुट्ठी मोठ की दाल, 2 लौंग और 1 सिक्का कोई भी डालकर पोटली की 3 गांठ बना लें। इस पोटली को घर के मंदिर में रखकर धूप अगरबत्ती करें, पुष्प अर्पित करिए। फिर मूंगे की माला या रुद्राक्ष की माला से ओम एक दंताय विद्महे वक्र तुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्, इस मंत्र की 3 माला जाप करें। फिर शाम के समय इस पोटली को गणेश जी के मंदिर में दक्षिणा के साथ अर्पित करते आइए। आपकी जो कार्य की बाधा थी वो दूर होना शुरू हो जाएगी। अभी लिखिए कमेंट में, जय गणेश, काटो कलेश। सिंह राशि, मन को जितना शांत और जुबान को आराम दोगे उतना ही दिन बेहतर रहेगा। न कर पाए तो सुबह उठने से अगले 40 मिनट तक बिल्कुल शांत रहिए। अतिगण राज्यों के बनने से व्यापारी लोगों को नए तौर तरीके अपनाने का मौका आज मिल सकता है। नए तरीके से सेल बढ़ सकती है। आज अपने काम पर ध्यान दोगे तो नया लाभ भी मिल सकता है, ट्रैवल भी हो सकता है, नए लोगों से मुलाकात भी हो सकती है। आपकी एक्टिविटी आज बहुत पॉजिटिव रहेगी। जॉब करने वाले लोगों को जॉब में अगर किसी और को कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो उसकी बातों में रस मत लीजिएगा। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल करने के लिए तैयार रहिए, कभी भी मौका मिल सकता है।
बच्चों या आपके विवाह की बात अगर चल रही है तो उसमें कुछ समस्या आ सकती है। आज बात पक्की मत करिएगा और ना ही जोश में होश खो बैठिएगा, उत्तेजित मत होइएगा, बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा, चालाक बनिएगा। न्यू जनरेशन, इंटरव्यू में सफलता आज आपको मिल सकती है। चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होने से अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स हैं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। कोई भी काम कड़ी मेहनत से ही पूरा हो सकता है। सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता है। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आता है। पेट में जलन, गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन आपको परेशान कर सकती है। ओम विघ्न राजाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 1 है। अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, नए कानूनी दावपेच और नई टेक्नोलॉजी आप भी सीख लें ताकि हम किसी पर मोहताज न रहें। व्यापारी लोग बहुत अधिक अपने काम पर ध्यान नहीं दें, बिल्कुल रिलैक्स रहिए और जो भी फोन कॉल या कोई इंक्वायरी आती है उस पर आप खुद ध्यान दीजिए। कोशिश करें कि नए ऑर्डर आपको मिल जाए, आपकी सेल बढ़ जाए। व्यापारी लोग, अगर आपके व्यापार में विपरीत परिस्थिति चल रही है तो सोच बदलिए और नई रणनीति बनाइए, नई योजना बनाइए, उस पर काम करने पर ध्यान दीजिए। समस्याओं का हल उसी में से निकल जाएगा। और आप बहस आज किसी से नहीं करें, क्योंकि बहस करने वालों में एक व्यक्ति अगर शांत रहे तो बहस कभी आगे नहीं बढ़ती है। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर परिणाम तो अच्छे चाहिए, लेकिन परिणाम जैसी आपसे मेहनत चाहते हैं, क्या वो कर रहे हैं, इसका आकलन स्वयं करिए। जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि इससे आपकी गलतियां बढ़ सकती है या फिर पुरानी गलती को दोहराने की गलती आप करने वाले हैं। परिवार में सभी के साथ अच्छा व्यवहार आपको तो रखना चाहिए, लेकिन बदले में उनसे ऐसी आशा आपको नहीं रखनी चाहिए। परिवार के बीच में किसी से कहासुनी आज आपकी हो सकती है। चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स थोड़ा मानसिक दबाव आपको परेशान कर सकता है। न्यू जनरेशन, अपनी एक्टिविटी को और अपनी कंपनी पर स्वयं आकलन करिए। कहीं किसी बैड कंपनी, बैड एक्टिविटी की शिकार तो आप नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे से ही। आज के दिन अगर कोई मेहमान घर पर आते हैं तो उन्हें भरपेट भोजन करवाइए और गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। लकी कलर येलो, लकी नंबर 7 है। अवेयर है 4 नंबर के लोगों से। तुला राशि, भाई बहनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत रहेगी और एकता में ही सारे। और याद रखिएगा, बंद मुट्ठी लाख की और खुलने के बाद है खाक की। इसलिए एकता बनाइए, बॉन्डिंग मजबूत करिए। माँ बाप भी तो यही चाहते हैं बच्चों में एकता रहे। अति गण राज्यों के बनने से व्यापारी लोग व्यापार रिलेटेड नए कॉन्टैक्ट, आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। नए मौके आपको मिलने वाले हैं। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें अपने व्यापार को ऑनलाइन ले जाने के लिए सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल मीटिंग में बेहतर प्रेजेंटेशन देने का मौका मिल सकता है। घर से इसकी तैयारी करके ऑफिस जाइए, आपकी परफॉर्मेंस सबको चकित कर सकती है। वर्क प्लेस पर कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन सूझबूझ, चालाकी और चतुराई दिखाने का पूरा मौका आपको मिलने वाला है। घर में खुशियां तो आएगी, लेकिन इसका ज्यादा बखान मत करिएगा, क्योंकि नजर लगते देर नहीं लगेगी। गुरु बुध के नवम पंचम राजयोग से न्यू जनरेशन सोशल काम से भी जुड़े, आपकी और आपके परिवार की इज्जत बढ़ेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पूर्ण एकाग्रता ही आज आपका सफलता का गुरु मंत्र बन सकता है। अपने स्वास्थ्य पर आप खुद ध्यान दें, कोई और इसका ध्यान नहीं रख सकते हैं। आज के दिन उधार माल और पैसा देने से बचना चाहिए और बल्कि लेने से भी बचना चाहिए। लकी कलर आपके लिए ग्रीन है, लकी नंबर 5 है। अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, कहीं कोई बहस चल रही है, राजनीति चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है या कोई विवाद चल रहा है, आप उसमें नहीं पड़े, क्योंकि आप ही फंस जाएंगे उसके अंदर। व्यापारी लोग व्यापार रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसको सीक्रेट रखें। इस समय आपकी मेहनत आपको परिणाम अच्छे दे सकती है, इसलिए अपने ही काम पर ध्यान दीजिए। अतिगण राज्यों के बनने से जिस काम को आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता निश्चित है। ऑफिस में आंतरिक राजनीति की वजह से थोड़ी आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होने से जॉब करने वाले लोगों को पहले ऑफिस की जो टेबल है, जो अपने आसपास जो काम है, उसे व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करिए, फिर देखिए कैसे मजा आता है। घर के रिनोवेशन, घर बदलना, रिनोवेशन के साथ डेकोरेशन या कोई भी आने वाले दिनों के शुभ और मांगलिक कार्य होने वाले, उस पर खर्चे बढ़ सकते हैं। खर्चों को लेकर विवाद भी बढ़ सकता है। तो टू डू लिस्ट बनाकर उस पर चिंतन और मंथन करके आगे बढ़ना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज कोई बोल्ड डिसीजन न लें, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर आपके मन में कोई संकोच है या कोई भय है तो उसे शेयर करने से बचना नहीं चाहिए, बल्कि शेयर करना चाहिए। इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको खुद रखना होगा। आज ओम महागणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 9 है। अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। कैसे पैदा हुए भगवान शिव और कौन है उनके पिता। देखिए, हर कोई शिव भक्त इस बात को जानना चाहता है कि आखिर भगवान शंकर का जन्म कैसे हुआ। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी को
स्वयंभू माना गया है, यानी उनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। भोलेनाथ जन्म और मृत्यु से परे है। विष्णु पुराण में कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी, तब उन्होंने उसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु जी ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब ये दोनों देव सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव जी के रूठ जाने से या रूठने के भय से भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करते उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। बात करते हैं धनु राशि की। समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल लाइफ या सोशल मीडिया में आपकी पहचान बनने या बनी हुई है तो बढ़ने वाली है। न्यू जनरेशन को टारगेट अचीव करने में आज थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अतिगण राज्यों के बनने से व्यापारी लोगों को व्यापार रिलेटेड चीजों को ठीक करने से शुभ सूचना मिलेगी। व्यवसायिक मोर्चे पर आपकी मेहनत रंग लाएगी और फाइनेंशियल पोजीशन कल से बेहतर होगी। वर्क प्लेस पर विनम्रता आपको दिखानी होगी और जितना सादगी में रहोगे, बिल्कुल रिलैक्स रहोगे, उतना ही दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। गुरु बुध के नवम पंचम राजयोग से बॉस और सीनियर के साथ संबंध मधुर आपको करने होंगे। लाभ नए सिरे से प्राप्त हो, इसके लिए नए प्रोजेक्ट आपको बनाने पड़ेंगे। पारिवारिक जिंदगी में अशांति का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसा है तो पहले परिवार में शांति करें, फिर दफ्तर जाना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, फोकस्ड रहिए क्योंकि आपके आसपास के लोग ही आपको भटकाने का काम करने वाले हैं। सेहत में गले की तकलीफ या पेट की तकलीफ थोड़ा परेशान कर सकती है। ओम हैरम्बाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ग्रे, लकी नंबर 7 है। अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मकर राशि, आज यात्रा नहीं करें या ना के बराबर करिए, किसी और को भेज दीजिए। सावधानी ज्यादा रखिए। चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष, पार्टनरशिप व्यवसाय में बिजनेस के नजरिए से समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। पहले पुरानी चीजों को ठीक करें, फिर आगे बढ़ना चाहिए। अकाउंट्स रिलेटेड जो भी एंट्रीज है उनका ध्यान रखिए और कोशिश करें कि फाइनेंस में आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को काम को टालने की आदत अब छोड़ देनी चाहिए। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, ख्याल रखिएगा। जॉब करने वाले लोगों की काम की अधिकता रहेगी। व्यय भी यानी खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस पर। वर्क प्लेस पर लेट लतीफी, आलस्य और लापरवाही, ये तीनों जो काम हैं वो आपको ऑफिस के या घर के बाहर रखने चाहिए, वरना आज आपके काम होंगे नहीं, उल्टा आप किसी और काम में फंस जाएंगे। आज अपने रूटीन की एक्टिविटी को आप पहले पूरा करें, फिर कोई दूसरा काम करें, क्योंकि इसी में ही अटक जाएंगे। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर में कोई नेगेटिव बात मत करिएगा और अगला करता है या करती है तो आपको भी उन्हें रोकना चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव सोच रखिए, इसी में ही आपको शांति मिल सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, किसी और का तनाव आप लेकर डिस्टर्ब होने वाले हैं। आप अपने कष्टों और इसके निवारण के लिए गणेश जी की शरण में चले जाइए। सुबह सुबह आपको गणेश जी के मंदिर में जाकर या अपने घर के मंदिर में दूर्वा और लाल पुष्प अर्पित करके ओम गंग गणपते नमः एक माला जाप करके दिन की शुरुआत करेंगे तो बहुत शांति मिलेगी। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 5 है। अवेयर है 1 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, व्यापारिक तरीके से सोचिए, प्रोफेशनल तरीके से सोचिए तो काम में तेजी आएगी। व्यापार बढ़ाने के लिए या बढ़े हुए व्यापार या किसी प्रोडक्ट विशेष की लॉन्चिंग के लिए अगर आप कुछ स्पेशल करना चाहते हैं तो प्लानिंग सुबह 7 से 9 कर लीजिए। ऑफिस में जाके इंप्लीमेंट करिए। शाम को 5:15 से 6:15 के बीच में भी कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। फेस्टिवल सीजन का काम करने वाले लोगों को अपने स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए। ओल्ड स्टॉक नए ऑफर के साथ निकालिए और नई सेल के लिए नए ऑफर निकालिए और व्यापार में अपने प्रोडक्ट के प्रचार और प्रसार पर ध्यान देना चाहिए। पराक्रम योग से जॉब करने वाले लोगों को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का एक चस्का लग चुका है या फिर चाहते हैं कि वहां जॉब लग जाए तो आज अप्लाई करिए। दूसरे शहर, मेरे प्रिय साथियों, दूसरे शहर, राज्य या विदेश में जाने का मौका भी मिल सकता है। तैयारी पुख्ता रखिए। जॉब में वर्कलोड थोड़ा ज्यादा रहेगा, ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। इसके लिए बेटर है कि काम बांट कर चलिए। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर किए गए प्रयास आने वाले दिनों में सफलता देंगे। आज जरूर नहीं कि वो सफलता दे। संपत्ति में निवेश करना शुभ रहेगा, लेकिन मेटल में निवेश करना आज अशुभ हो सकता है। चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होने से कई बार घूमने फिरने या खरीदारी का मूड बन रहा है तो परिवार के लोगों के साथ जाइए। सबकी रजामंदी, सहमति से ही आगे बढ़ना चाहिए और याद रखिए जो दिन परिवार के साथ बीते उसका क्या ही कहना है।
स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपनों के साथ ही आपकी बोली के कारण झगड़ा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आज कोशिश करें कि ठंडा कम और गर्म भोजन और गर्म पानी का सेवन ज्यादा करें। ओम गजाननाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 8 है। अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। मेन राशि, कोई गंभीर बीमारी मानसिक या शारीरिक थी, उसमें कमी आ सकती है। आपके विशेष प्रयास से छुटकारा भी मिल सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस में आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, माल को लेकर, ग्राहकों को लेकर या फिर पैसे को लेकर। इसका कैसे आप सामना करते हुए बाहर निकलते हैं, इसके लिए आपकी चालाकी आज काम आएगी। व्यापारी लोग, सभी प्रकार के काम में जितना शांति बनाकर रखोगे उतना ही अच्छा है। ग्राहकों की अनदेखी मत करिएगा, आपकी डील कैंसिल हो सकती है। और ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत रहिएगा। कहीं दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लीजिएगा। गुरु बुध के नवम पंचम राजयोग से नई नौकरी की आस लगाकर बैठे हैं तो आज अप्लाई करिए। वर्क प्लेस पर आज आपको अचानक से बॉस और दूसरे लोगों के मूड में बदलाव दिखाई देगा। न्यू जनरेशन, जरूरतमंद चीजों को जरूर खरीदिए, लेकिन गैर जरूरी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उल जुलूल खर्चे आपके फाइनेंशियल पोजीशन को खराब कर सकते हैं। परिवार में एकता और भाईचारे का आपको यही उदाहरण आज पेश करना चाहिए। अति गणराज्यों के बनने से कंपटीशन के माध्यम से आज नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को जरूर शुभ सूचना मिल सकती है। और आज के दिन जो भी आपके पास इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया से नया एक्सपेरिमेंट जरूर करिए, अच्छा फील होगा। स्वास्थ्य कल से बेहतर है, लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी घुटनों में दर्द है उनका दर्द बढ़ सकता है। आज के दिन कोशिश करें कि सुबह या शाम श्री गणेश चतुर्दशी का एक बार पाठ कर लिया जाए या उसे सुन लिया जाए। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 8 है। अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। आज पूरे दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और आज रात को 10:13 तक पूर्वा फाल्गुनी और बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और पराक्रम योग का साथ तो मिल ही रहा है। एक नया अति गण राजयोग बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो मंगल के कारण रोचक योग का आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे क्योंकि चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 ये लाभ और अमृत का चौगड़िया और शाम को 5:15 से 6:15 लाभ का चौगड़िया है। परंतु दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा उत्तर दिशा की तरफ करिए या पहला कदम उत्तर दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी कुंडली में है प्रेत दोष, इसे चेक करिए। जब भी किसी जन्म कुंडली में प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस में चंद्रमा के साथ राहु की युति होने पर और पंचम और नवम भाव में कोई क्रूर ग्रह स्थित हो, यानी 5th और 9th हाउस में पापी ग्रह या क्रूर ग्रह स्थित हो, उस इंसान पर भूत, प्रेत, पिशाच, बुरी आत्माएं और नजर का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। उनके काम बिगड़ने लगते हैं। कुछ भी अच्छा पहनते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तुरंत उन्हें नजर लग जाती है। ऐसे इंसान के आसपास सुख सुविधाएं तो होती है पर उसका आनंद नहीं उठा पाते और हमेशा एक अज्ञात भय और इल्यूजन में बने रहते हैं। और अज्ञात भय के कारण वो जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं और जहां कहीं भी नेगेटिव एनर्जी होगी इन लोगों को सबसे पहले अट्रैक्ट करती है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो पहले तो अपने रूटीन से फ्री हो जाएं। फिर गौरी पुत्र गणेश जी को घर के बने हुए लड्डू या गुड़ का भोग लगाइए और एक तुलसी जनेऊ के साथ अर्पित कर दीजिए वहां पर, और वहीं पर बैठकर ओम गजाननाय नमः 3 माला जाप करें। उसके बाद उस सुपारी को अपने पर्स वॉलेट में रखकर आपको दिन भर अपने साथ रखना चाहिए। फिर वापस मंदिर में आकर रख दीजिए। और संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ शाम को करना चाहिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो अपने वजन के बराबर हरे मूंग गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांटने चाहिए, आपका कल्याण होगा। किसी गौशाला में लापसी और जो हरी घास होती है उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। भोलेनाथ की भक्ति से दुख कटते सदैव, नहीं रहता कलेश कोई, सुख मिलते सदैव। करते रहो भोले की भक्ति, संग रहेंगे शिव शक्ति। हार को भी जीत बना देते हैं देवाधिदेव महादेव। 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति का मिलन, और आपके लिए एक शुभ अवसर है अपने जीवन के कष्टों को हमेशा के लिए दूर करने का। और भोले की भक्ति में जो लीन हो जाएगा उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त होगी कि हर दुख को वो चीरते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपको ये शक्ति देंगे आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडित। 15 फरवरी को आपके लिए विशेष पूजन किया जाएगा ताकि आपकी समस्या जड़ से समाप्त हो जाए। आप भी इस महापावन अवसर में भाग ले सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र हमें भेजिए विशेष मनोकामना के साथ।
लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से पंडित जी आपके लिए कुछ ऐसे विशेष मंत्र पढ़ेंगे कि आपकी समस्याएं अब छू मंतर होने लग जाएगी। तो देर किस बात की, आज और अभी फोन घुमाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए।